छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024। जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं, जिसमें 120 और 105 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा भी या फिर आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके 120 नंबर आ रहे हैं, यदि हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और 105 नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है कितना होगा, कितना नंबर लाने पर हमारा सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। सभी स्टूडेंट अब अलग-अलग जो है कमेंट्स कर रहे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि सीजी व्यापम के द्वारा मॉडल उत्तर सीजी व्यापम के द्वारा जो है मॉडल आंसर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पेपर 1 का मॉडल आंसर आ चुका है, पेपर 2 का जो है मॉडल आंसर आ चुके हैं। जी हाँ, तो जितने भी आप सभी के लिए जो है मॉडल आंसर आप सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का मॉडल आंसर जो है निकल के आ चुके हैं और ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, तैयारी अच्छे से की है तो मॉडल आंसर आ चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे और थोड़े से नंबर आने चाहिए और कम नंबर की वजह से अगर सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कम मार्क्स में तो सीजी सेट एग्ज़ाम्स आपका बिल्कुल भी क्वालीफाई नहीं हो पाएँगे। तो कम मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप जो है दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, ताकि आपके नंबर थोड़े से अगर बढ़ जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर हम बात करें तो सीजी सेट में जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स में जो है 40% अंक लाना है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में जो है 35% अंक लाना होता है। पेपर 1 में बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 100 अंकों के थे। वहीं पेपर 2 की बात करें जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 200 मार्क्स के थे, यानी कुल टोटल जो है 300 अंकों के जो है प्रश्न 300 अंकों के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में जो है सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 40% आपको अंक लाना है। इस हिसाब से अगर आपके जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, इस हिसाब से अगर आपके एग्ज़ाम्स में 120 नंबर आ रहे हैं, 120 120 मार्क्स से यदि आपके बन पा रहे हैं, 120 नंबर यदि आपके आ पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको एग्ज़ाम्स में लाना है 35% मार्क्स और यदि आपके 105 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर बन पा रहे हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स या आपको बिल्कुल भी परेशानी, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप सभी स्टूडेंट का भी सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाते हैं। तो जैसे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इतना ही है और जो आपके कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है वही इतने ही आपके जो है होना ही चाहिए। तो हमेशा आपको अपनी तैयारियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैंने जैसे आपको कहा था कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 40% अंक लाना है, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 35% अंक लाना है। ये आपके जो है नोटिफ़िकेशन में पहले ही बता दिया गया था कि इतने प्रतिशत आपको अंक लाना ज़रूरी है। नोटिफ़िकेशन में पहले ही आप सभी को बता दिया गया था कि इतने परसेंट मार्क्स लाना आपको जो है इम्पोर्टेंट है, इतने परसेंट आपको मार्क्स जो है लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे से मार्क्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे से मार्क्स नहीं आते। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशंस किया है, अगर आपने अच्छे से अगर स्टडी किया है तो डेफ़िनेटली है कि सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर आपने मेहनत अच्छे से नहीं किया, अगर कोशिश अच्छे से नहीं की है और अगर आप सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालीफ़ाई नहीं कर पाओगे। कम तैयारी करोगे, कम मेहनत करोगे, कम हार्ड वर्क करोगे और बेहतर रिज़ल्ट की अगर आप तलाश में हो तो वो बेहतर रिज़ल्ट है या बेहतर कामयाबी नहीं मिलने वाली। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो
अगर आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो यकीन मानो आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई हो पाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो, मेहनत अगर आप कम करोगे, कोशिशें कम करोगे, अगर आप हार्ड वर्क कम करोगे और बेहतर रिज़ल्ट की अगर आप तलाश में हो, तो वो बेहतर रिज़ल्ट या बेहतर कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक चीज़ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो आप जो मेहनत करोगे ना, आज आप जो कोशिश करोगे ना, आज आप जो हार्ड वर्क करोगे ना, यही चीज़ें हैं, यही कोशिशें आपको कामयाबी दिलाएगा। और देखो कामयाबी आपको जो है कभी भी मिल सकती है, सफलता आपको कभी भी मिल सकती है, बस उस कामयाबी के लिए, उस सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके एग्ज़ाम्स में 120 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शंस हो पाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके एग्ज़ाम्स में जो है 105 नंबर आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली है कि आपका इतने मार्क्स लाने पर आपका जो है डेफ़िनेटली है कि अवश्य रूप से जो है सिलेक्शंस हो पाएगा। तो हमेशा यही है कि अपने आप के ऊपर बिलीव करना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर जब तक आपको अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं होगा, जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो फिर आप आगे कहाँ से बढ़ पाओगे, कहाँ से फिर आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है कॉलेज क्वालीफ़ाई हो पाएगा, कहाँ से फिर आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो सब चीज़ तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश आपको ही करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो टूट के मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करना पड़ता है क्योंकि जो आप आज मेहनत कर रहे हो ना, जो आप आज हार्ड वर्क कर रहे हो, यही कोशिशें, यही मेहनत अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, यही कोशिशें, यही मेहनत अगर आपने एक बार अच्छे से रुक के जो है हार्ड वर्क कर लिया, तो यही चीज़ें जो आपको आगे कामयाबियाँ दिलाएगी, यही चीज़ें जो आगे आपको सफलताएँ दिलाएगी। और सफलता की कोई एक निश्चित डेट नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। सफलता की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता कि इतने टाइम में कामयाबियाँ आपको मिल जाएगी या इतने टाइम में या इतने समय में सफलता मिल जाएगी। बस हमारा काम है मेहनत करने का, हमारा काम है कोशिश करने का। तो जो आपका काम है मेहनत करने का, जो आपका काम है कोशिश करने का, वो काम आपको करना ही होगा। तो सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 120 नंबर आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 105 नंबर आ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 120 नंबर आ रहे हैं यदि आपके, तो सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और यदि आपके 105 नंबर बन रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं, तो फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफाई कर पाओगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत अच्छे से करो, अच्छे से कोशिश करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना कोशिश करो ताकि आपको कामयाबियाँ मिल पाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना हार्ड वर्क करो ताकि आपको सफलताएँ जो है फिर मिल सके। थैंक यू।